ओके। हाय, कैसे हो आप सब। तो हम लोग देख पढ़े थे महाभारत चैप्टर 24 हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि जो धृतराष्ट्र को कन्विंस किया जा रहा था दुर्योधन और शकुनी की तरफ से कि इनविटेशन प्लीज़ भेजिए। और क्या बोलते धृतराष्ट्र उस बात को मना किए जा रहे थे कि उनको ये सही नहीं लगता। ओके, तो उसके बाद कास्ट को स्टार्ट करता। बट दुर्योधन वॉज इनपोर्टुनेट। इनपोर्टुनेट मीन्स सबन, जिद्दी थे वो, stubborn. Okay, so Duryodhan was importunate. Wise statesmanship lies in casting off all fear and protecting oneself by one's own effort. जो सबसे सही तरीका है रूलिंग करने का इज़ लाइज इन रिमूविंग ऑफ सारा जितना डर है सबको रिमूव करने से जाके आप अच्छे से ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एक स्टेट को चला सकते हो। लाइज इन कास्टिंग ऑल द फियर एंड प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ बाय वंस ओन एफर्ट। अपने एफर्ट से, अपने ताकत से खुद को बचाना, खुद एफर्ट लगा खुद को बचाना, वैसे करके आप एक स्टेट को चला सकते हो। शुड वी नॉट फोर्स द इशू विल येट वी आर मोर पावरफुल देन दे। हम लोग क्या ये इशू को सॉल्व नहीं कर सकते, मेरा प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते जबकि हम उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। when force the issue will yet we are more powerful than they are, that will be real foresight. A lost opportunity may never come again. दैट विल बी अ रियल फोरसाइट। ये एक रियल प्रडिक्शन है, ये हमेशा होता है। क्या हमेशा होता है कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कभी वापस घूम के नहीं आता। इंसान के पास एक ही चांस मिलता है, उसमें उसको करना पड़ता है, अदरवाइज उसको लाइफ में वो चांस दोबारा कभी नहीं मिलता। एंड इट इज़ नॉट एज थो वी इन्वेंटेड द गेम ऑफ डाइस। और ऐसा भी नहीं है कि जो गेम ऑफ डाइस है उसको हमने इन्वेंट किया है, हमने तो इन्वेंट नहीं किया। नॉट थो वी इन्वेंटेड द गेम ऑफ डाइस टू इंश्योर द पांडव। ऐसा भी नहीं है कि हमने इन्वेंट किया है गेम ऑफ डाइस पांडव को ये इंश्योर करने के लिए। इट इज़ एन एंशियंट पैस्टिम। पैस्टिम मीन कस्टम, ये एक एंशियंट कस्टम है विच क्षत्रिय हैव ऑलवेज इन गिल्ट, जिसमें क्षत्रिय हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं इन। एंड इफ इट विल नाउ सर्व अस टू विन आवर केस विदाउट ब्लड शेड, वेयर इज द हार्म। और अगर ये हमें जिता सकता है बिना किसी झगड़े के, बिना किसी ब्लड सेट के, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। धृतराष्ट्र रिप्लाइड। धृतराष्ट्र बोलते हैं, डियर सन, आई हैव ग्रोन ओल्ड। बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। डू आज यू लाइक, जैसे तुम्हें सही लगे तुम करो, क्योंकि वो समझ गया था कि ये मेरे पास सुनने वाला है ही नहीं। बट द लाइन दैट यू आर टेकिंग डजन अपील टू मी। तुम जो बात बोल रहे हो, तुम जो करने वाले हो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। आई एम श्योर यू विल रिपेंट लेटर। अब मैं श्योर हूँ कि तुम्हें बाद में इसके लिए पछताना पड़ेगा। यू हैव टू रिग्रेट फॉर इट। दिस इज़ द वर्क ऑफ डेस्टिनी। यही डेस्टिनी का काम है। जो गलत करता है उसके साथ गलत होता ही है। इन द एंड आउट आर्ग्यूड एंड थ्रू सीड फैटिग्यू। इन द एंड लास्ट में आउट आर्ग्यूड मीन्स ओवर आर्ग्यू करके, एंड सीड फैटिग्यू मीन एक्सट्रीम टायर्ड होके, धृतराष्ट्र फैटिग्यू एंड होपलेसनेस, बिना किसी मतलब होप जितना सारा ख़त्म हो चुका है कि वो मेरा बात सुनेगा, ऑफ डिस्क्यूस्टिंग हिज सन, ऑफ प्रिवेंटिंग, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का, जब उनका सारा उम्मीद ख़त्म हो जाता है कि ये मेरे पास सुन ही नहीं रहा। धृतराष्ट्र एस वेट 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 एसेंटेड मतलब एक्सेप्टेड। धृतराष्ट्र ने एक्सेप्ट कर लिया। एंड ऑर्डर द सर्वेंट टू प्रिपेयर अ हॉल ऑफ गेम। और सर्वेंट्स को ऑर्डर किया कि एक गेम हॉल ऑफ गेम प्रिपेयर कीजिए जहाँ पे इन लोग खेलेंगे। येट ही कुड नॉट फॉरबियर कंसल्टिंग विदुरा इन सीक्रेट अबाउट द मैटर। बट उन्होंने अवॉइड नहीं किया। फॉरबियर मीन्स ही डिडंट अवॉइड टू कंसल्ट विदुरा। सीक्रेटली उन्होंने बात किया विदुरा से, पूछा कि ये सही है कि नहीं। विदुरा सेड, ओ किंग, दिस विल अनडाउटफुली ब्रिंग अबाउट द रूइन ऑफ आवर रेस। किंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमारा जो रेस है, हमारा जो वंश है, उसका डिस्ट्रक्शन करके ही रहेगा। बाय राइजिंग अप ऑन क्वेंचेबल हेट। अनक्वेंचेबल मतलब ऐसा हेट जो कभी सेटिस्फाई नहीं किया जाए, इतना हेट वो पैदा कर ही देगा। धृतराष्ट्र हु कुड नॉट अपोज द डिमांड ऑफ द सन। धृतराष्ट्र जो अपने बेटे का डिमांड कभी अपोज नहीं कर सकते थे, सेठ, उन्होंने कहा, इफ़ फॉर्चून फेवर अस इट हैव नो फियर रिगार्डिंग दिस गेम। अगर फॉर्चून ने हमारा सपोर्ट किया, किस्मत ने हमारा साथ दिया, तो गेम को लेके कोई डर नहीं है। इफ़ ऑन द कॉन्ट्ररी फॉर्चून गोज अगेंस्ट अस,
हाउ कुड वी हेल्प इट, अगर फॉर्चून हमारे अपोजिट में चला जाता है तो हम लोग कैसे उसका मतलब कैसे बच सकते हैं, हम तो डूबेंगे फिर, कोई ये नहीं है। और फॉर डेस्टिनी इज ऑल पावरफुल, डेस्टिनी किस्मत ही ताकतवर है। गो एंड इन्वाइट युधिष्ठिर ऑन माई बिहाफ टू कम एंड प्ले द डाइस, जाओ और युधिष्ठिर को इन्वाइट करो मेरे बिहाफ पे, मेरी तरफ से कि वो आए और डाइस खेले। थस कॉमांडेड विदुर वेंट टू युधिष्ठिर विद एन इन्विटेशन, ऐसा कॉमांड किया गया और विदुर ने इन्विटेशन लेके युधिष्ठिर के पास गए। द वीक विटेड धृतराष्ट्र, वीक विटेड मीन्स जो कमजोर धृतराष्ट्र थे, ओवर परस्यूडेड, ओवर इन्फ्लुएंस्ड, फाइल्ड मीन्स फोर्स्ड टू द डिज़ायर ऑफ हिज सन, उन ओवर इन्फ्लुएंस किया गया, उनको फोर्स किया गया अपने सन का डिज़ायर को मानने के लिए। थ्रो हिज अटैचमेंट टू हिम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही न्यू दैट दिस वॉज द वे दैट डेस्टिनी वॉज वर्क इट्सेल्फ आउट, बट वो समझ रहे थे कि हमारा डिस्ट्रक्शन होने वाला है, डिस्ट्रक्शन होगा और डेस्टिनी अपने आप को इस हिसाब से चला रहा है, मेरे बेटे का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो लास्ट में फोर्सफुली उन्हें करना ही पड़ा। और ऐसे हमारा द इनविटेशन ख़त्म होता है। अब हम अगली बार मिलेंगे चैप्टर 23 द वैगर, मतलब द बेट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेट कैसे हुआ, उसमें क्या क्या लूटा, क्या हुआ, सब पता चलेगा कि एक वैगर, एक गेम ऑफ डाइस के चलते कैसे कितना बड़ा युद्ध टन गया। ओके, तो मिलता है अगले पार्ट में। स्टे ट्यून, ख्याल रखिए अपना।